नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। दमोह में एक फर्जी डॉक्टर ने 7 लोगों की जान ले ली और जान ली गलत हार्ट सर्जरी करके। यह फर्जी डॉक्टर लंदन के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट के नाम पर अपनी दुकान चला रहा था। जरा सोचिए आप कि लंदन का डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर एम जॉन केम, उनके नाम का दुरुपयोग करके, बल्कि डॉक्टर एम जॉन केम बनकर यह फर्जी डॉक्टर दमोह के मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसने धड़ाधड़ ऐसे हार्ट सर्जरी की है जैसे ये वास्तव में ओरिजिनल डॉक्टर हो। और देखिए, दमोह पूरा सोता रहा, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस और वहां का स्वास्थ्य महकमा सोता रहा और यह फर्जी डॉक्टर मरीजों की जान के साथ खेलता रहा। इसने 10-12 हार्ट सर्जरी कर दी, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। मौत होने के बाद पूरे दमोह में खलबली और हड़कंप मच गया। और जब पता किया गया कि ये आखिर वे फर्जी डॉक्टर है कौन, तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता यह चला कि ये लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बनकर ये इलाज कर रहा है। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जबकि यह दस्तावेजों में अपने आप को खुद को लंदन का मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम जॉन केम बता रहा था। और इसने 7 लोगों की जान ले ली। जब हड़कंप मचा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया, तब दमोह के प्रशासन की आंखें खुली। सुनिए कलेक्टर को कि क्या कह रहे हैं। मिशन हॉस्पिटल में 7 मौतों का मामला आया है। पूरा मामला क्या है, प्रशासन ने क्या किया है? इस मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी जांच प्रचलित है और इसलिए इसके अलावा मैं और कोई कमेंट इस पर नहीं करना चाहूँगा। तो जो आरोप लग रहे हैं 7 मौतों की, पुष्टि करते हैं। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि अभी जांच प्रचलित है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा। इस फर्जी डॉक्टर के इस फर्जीवाड़े में जो सबसे बड़ा पहलू यह है कि जिन 7 मौतों के बारे में बताया जा रहा है, उन शवों का किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। यह बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह उनमें से किसी भी मौत की सूचना पुलिस को नहीं दी गई। और पुलिस का खुफिया तंत्र देखिए साहब, उसको कानों में भनक तक नहीं है कि मिशन अस्पताल में, दमोह के मिशन हॉस्पिटल में 7 लोग मर गए गलत हार्ट की सर्जरी से, लेकिन पुलिस को भनक नहीं। और ठीक यही स्थिति स्वास्थ्य महकमे की है। जो भी बिल्कुल बेहोशी की निद्रा में सो रहा है, उसको भी होश नहीं। आखिर क्यों किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और क्यों पुलिस को इसकी जानकारी नहीं लग पाई, यह बहुत बड़ा सवाल है। जब इस बारे में वहां के पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो वो मिमियाने लगे। वही रटा रटाया जवाब कि साहब, वरिष्ठ अधिकारियों का जो आदेश होगा हम कार्यवाही करेंगे। देखिए, मिशनरी द्वारा संचालित एक अस्पताल से संबंधित शिकायत जो है वो वरिष्ठ कार्यालय पर प्राप्त हुई है और उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो बिंदु होंगे उस पर यदि वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त होंगे तो हम उस पर आवश्यक जांच कार्रवाई करेंगे। शिकायत आवेदन वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर जो है अभी जांच में है। तो अभी तक जांच आगे बढ़ी है? वरिष्ठ कार्यालय से अब तक हमारे लेवल तक जो है वो जांच आवेदन अभी पहुंचा नहीं है और उस स्तर पर जो जांच है उसके विषय में भी मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। और किस लेवल पे जांच चल रही है फिलहाल? फिलहाल वरिष्ठ कार्यालय पे जो है जांच आवेदन पहुंचा है, उसमें अगर हमारे अधिकार क्षेत्र से संबंधित बिंदु होंगे तो हम उस जांच को आगे बढ़ेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि आखिर दमोह का स्वास्थ्य महकमा क्या करता रहा, वहां के सीएमएचओ, वहां के सिविल सर्जन क्या करते रहे। क्योंकि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अगर ज्वाइन करता है तो उसका वेरिफिकेशन करने का दायित्व वहां के सीएमएचओ को और वहां के स्वास्थ्य महकमे को है। वहां का स्वास्थ्य महकमा ही वेरीफाई करता है कि फलाने अस्पताल में इतने डॉक्टर हैं जो योग्य हैं और जो अपनी काबिलियत रखते हैं। लेकिन यह फर्जी डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर नरेंद्र यादव है, एक डॉक्टर एम केन कैसे बन गया, ये डॉक्टर एम जॉन कैसे बन गया, ये लंदन का कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बन गया, इसके दस्तावेजों की जांच वहां के स्वास्थ्य महकमे ने क्यों नहीं की? क्या स्वास्थ्य महकमा भी इन मौतों के साथ संलग्न है? क्या स्वास्थ्य महकमा भी उस फर्जी डॉक्टर से सेटिंग किए हुए है? क्या वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन
इस फर्जी डॉक्टर के साथ मिला हुआ है? ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे को देना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार 7 निर्दोष मौतें हुई हैं और जिसका दोषी ये फर्जी डॉक्टर तो है ही है। इसके अलावा वहां का प्रशासन, वहां का स्वास्थ्य महकमा भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। इसलिए इसमें कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाना चाहिए और जिन परिवारों से दीपक बुझे हैं, जिन परिवारों में मौत हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और स्वास्थ्य महकमे को अब भी वक्त है कि वो अपनी आंखें खोल ले और कम से कम इन प्राइवेट हॉस्पिटल में, मिशनरी वाले हॉस्पिटलों में क्या कुछ हो रहा है इस पर भी नजर रखे। और मिशनरी हॉस्पिटल ही नहीं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां पर बहुत पैनी नजर रखने की जरूरत है और वहां किसी तरह की सेटिंग स्वास्थ्य विभाग ना करे, इस पर नजर रखने की जरूरत वहां के कलेक्टर से लेकर मध्य प्रदेश शासन का दायित्व है। ये